नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु वर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संगवारी क्लासेस में। तो लास्ट वीडियो में मैंने छत्तीसगढ़ में जिलों के गठन का क्रम बता दिया था। पूरा उसमें मैंने डिटेल से कवर किया था कि जिलों का गठन कब और कैसे हुआ था। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के संभाग। जो संभाग होते हैं वो प्रशासनिक इकाई होते हैं, ठीक है। तो जो प्रशासनिक इकाई है संभाग, वो छत्तीसगढ़ में कितने हैं और उनका गठन कब हुआ, और संभाग के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ जो कि है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला जो है छत्तीसगढ़ के संभाग, ठीक है। छत्तीसगढ़ के संभाग हम लोग शुरू कर रहे हैं। कुल कितने संभाग हैं हमारे छत्तीसगढ़ में? 5 संभाग हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, दुर्ग, ठीक है। 5 संभाग हैं, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, दुर्ग। स्थिति अगर देखें हम लोग इस संभागों की, तो देखो सरगुजा जो है सबसे ऊपर है, ठीक है। फिर बिलासपुर है, दुर्ग और रायपुर बीच में है, और नीचे है बस्तर। सबसे ऊपर वाला संभाग है सरगुजा, सबसे नीचे है बस्तर संभाग, बीच में जो मध्य छत्तीसगढ़ है उसमें 3 संभाग आते हैं, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर। तो ये इसकी स्थितियां हैं, ठीक है। तो ये 5 संभाग जो हैं उसकी स्थिति देख ली हम लोग। तो अब इसके बारे में देखो, जो रायपुर है उसका मुख्यालय क्या है? रायपुर ही है। रायपुर संभाग का मुख्यालय रायपुर है। बिलासपुर संभाग का मुख्यालय बिलासपुर है। बस्तर संभाग का मुख्यालय जगदलपुर है, ठीक है। बस्तर एक छोटा सा तहसील है, वहाँ पर जो है जगदलपुर जो है वहाँ पर सबसे बड़ा शहर है, और जगदलपुर जो है बस्तर संभाग का मुख्यालय है। इसके बाद आता है सरगुजा। तो सरगुजा संभाग का जो मुख्यालय है वो अंबिकापुर है, ठीक है। सरगुजा एक रियासत था, तो उस संभाग का मुख्यालय जो है क्या बना है? अंबिकापुर है, ठीक है। इसके बाद आता है दुर्ग। तो दुर्ग संभाग का मुख्यालय दुर्ग है। इसके बाद देखें हम लोग गठन देखें, तो मैंने बताया था जिलों के गठन के समय में कि 1861 में जो है रायपुर जिले का गठन हुआ था ब्रिटिश प्रांत से। तो उसके 1 साल बाद ही संभागों का गठन किया गया था, ठीक है। 5 संभाग बनाए थे, मैंने पहले भी बताया था उस टाइम। तो उसमें से एक संभाग जो था छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया था, उसमें रायपुर एक संभाग बनता है 1862 में। तो रायपुर जो है 1862 में पहला संभाग बना छत्तीसगढ़ का। इसके बाद बिलासपुर। बिलासपुर कब बनता है? 1956 में। तो जब छत्तीसगढ़ का गठन मैं बता रहा था तो बताया था कि आंध्र प्रदेश राज्य के कोटरी श्री रामल्लू थे, उन्होंने अनशन कर दिया था भाषाई आधार पर राज्यों की मांग के लिए। तो 1956 में जो है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ। तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल था। और जो छत्तीसगढ़ जब शामिल था उस टाइम पे, ठीक है। तो जब नए राज्य का गठन हुआ मध्य प्रदेश का, तो उसी टाइम पे एक और नया संभाग बना दिए, बिलासपुर, ठीक है। जब नया राज्य बनता है मध्य प्रदेश जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल था, तो उसी सन में क्या बनाते हैं? बिलासपुर संभाग बनाते हैं, ठीक है। तो 1862 में बनता है रायपुर, 1956 में बनेगा बिलासपुर। तीसरा संभाग जो है बस्तर जो है वो बनेगा 1981 में। तो 1981 में एक नया संभाग बनता है बस्तर, ठीक है। सरगुजा संभाग जो है अप्रैल 2008 में बना था, और दुर्ग संभाग जो है सितंबर 2013 में बना था। तो ये दोनों जो है राज्य निर्माण के बाद बने हुए संभाग हैं। 1 नवंबर सन 2000 को हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। तो उसके बाद जो है 2008 में अप्रैल में सरगुजा संभाग का गठन किया गया, और दुर्ग जो है सितंबर 2013 में गठन किया गया, ठीक है। तो रायपुर ये जो है 1862, बिलासपुर 1956, बस्तर 1981, सरगुजा 2008 और दुर्ग जो है 2013। तो ये 5 संभागों के गठन का डेट है, तो ये याद रखिएगा। अब जिला अगर देखे जाए तो रायपुर में जो है रायपुर संभाग में 5 जिले शामिल हैं, ठीक है। रायपुर संभाग में 5 जिले हैं, नाम मैं बाद में बताऊंगा। बिलासपुर में है 8 जिले, बस्तर में है 7 जिले, सरगुजा में है 6 जिले, और दुर्ग में भी है 7 जिले। तो ये जिले कितने कितने किस संभाग में है वो याद रखिएगा। अब देखो इसमें कुछ विशेष जो तथ्य हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्रत्येक संभाग का, वो याद रखते हैं। पहला है रायपुर। रायपुर में क्या है? रायपुर में 2 चीजें याद रखना है, प्राचीनतम और सबसे कम, ठीक है। सबसे पहला या सबसे प्राचीनतम और सबसे कम। तो प्राचीनतम संभाग है रायपुर, क्योंकि सबसे पहले बना था, और सबसे कम जिलों वाला संभाग है। यहाँ पर जिले सबसे कम है, बाकी सभी संभाग में ज्यादा है इनसे। तो अभी वर्तमान में सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा है? रायपुर है। और सबसे प्राचीनतम संभाग भी रायपुर है। बिलासपुर के बारे में देखें तो इसमें एक ही चीज याद रखना है, सर्वाधिक, ठीक है। किस चीज में सर्वाधिक है? जनसंख्या में भी और जिलों में भी। तो ये 2 पॉइंट्स इसमें कवर होंगे। सर्वाधिक कौन कौन से चीजों में? जनसंख्या में भी और जिलों में भी। जिले कितने हैं? 8 हैं,
सभी में सबसे ज़्यादा है, और जनसंख्या सबसे ज़्यादा बिलासपुर में है। ठीक है, बिलासपुर के पूरे जो संभाग है उसमें। ठीक है, इसके बाद बस्तर। देखो बस्तर जो है मैं पहले भी बताया हूँ जंगली क्षेत्र है, तो वहाँ जनसंख्या कम रहेगी। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट याद रखना है, सबसे ज़्यादा और सबसे कम। सबसे ज़्यादा किस चीज़ में है? क्षेत्रफल में। और सबसे कम किस चीज़ में है? जनसंख्या में। यानी कि बहुत बड़ा एरिया है पर पेड़ पौधे और जंगलों की संख्या बहुत अधिक है। ठीक है, जंगलों का घनत्व बहुत अधिक है, तो लोग कम है वहाँ पे। ठीक है, जंगल ज़्यादा है, लोग कम है, तो सबसे ज़्यादा उसका क्षेत्रफल है और जो सबसे कम है उसकी जनसंख्या। ठीक है, इसके बाद अगर देखें सरगुजा। सरगुजा में केवल एक पॉइंट याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात ये जो है बनने वाला पहला संभाग था। ठीक है, तो प्रथम संभाग किस मामले में है? छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात। ठीक है, उसके बाद जो है दुर्ग। दुर्ग में 2 पॉइंट याद रखेंगे, नवीनतम और सबसे कम। ठीक है, तो दुर्ग जो है नवीनतम संभाग है, राज्य गठन के पश्चात बनने वाला सबसे नवीनतम संभाग है। ठीक है, प्रथम ये है, नवीनतम ये है। ठीक है, और सबसे कम में क्षेत्रफल में जो है दुर्ग सबसे कम है। ठीक है, सबसे छोटा संभाग है क्षेत्रफल के अनुसार, दुर्ग संभाग का क्षेत्रफल 5 संभाग में सबसे कम। तो देखो पहला वाला जो है रायपुर, उसमें क्या था? प्राचीनतम और सबसे कम। इसमें क्या है? नवीनतम और सबसे कम। तो ये प्राचीनतम है, सबसे कम जिलों में है, नवीनतम है, ये सबसे कम क्षेत्रफल में है। यहाँ पे सर्वाधिक में, जनसंख्या में सर्वाधिक और जिलों की संख्या में सर्वाधिक बिलासपुर। सबसे ज्यादा, सबसे कम बस्तर। ठीक है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में, सबसे कम जनसंख्या में। और प्रथम क्या है? राज्य के गठन के पश्चात जो है सरगुजा है, प्रथम संभाग बना था। तो ये पॉइंट्स ऐसे याद रख लेंगे। गठन का जो डेट है उसमें कुछ कुछ जो बैकग्राउंड है वो भी मैं बता दिया हूँ। तो ये जो कुल 5 संभाग जो है छत्तीसगढ़ के इस वीडियो में कवर हो जाते हैं। इसके अलावा संभागों के बारे में जो डिटेल है कुछ कुछ वो भी मैं बताऊंगा, जो फैक्ट्स हैं। और उसके अलावा जिलों के जो मातृ जिले हैं वो मैं बताऊंगा, बोला था वो बताऊंगा। छत्तीसगढ़ का जो मैप है वो कैसे बनाना है। ठीक है, कौन सा जिला कितने जिलों को छूता है, स्पर्श करता है, कौन से जिले जो हैं भू आवेष्टित है, कौन से जिले जो है अंतर्राज्यीय सीमा को छूते हैं, स्पर्श करते हैं। तो वो सभी चीज़ें मैं आगे की वीडियोस में कवर करूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।